हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी गेट एस्पिरेंट्स गेट 2026 के लिए अपना बेस्ट एफर्ट लगा रहे होंगे। आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सॉल्व पीवाईक्यूज़ का जो कैलकुलस वाला पार्ट है। आज हम लोग उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस कैलकुलस के टॉपिक से पूछे गए थे डिफरेंट ब्रांचेज में, हम लोग उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये हमारा पार्ट 4 है। ठीक है, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 ऑलरेडी प्लेलिस्ट में मैंने ऐड कर दिया है। इफ़ यू वांट यू कैन चेक आउट दैट ऑल्सो। ठीक है, सो डायरेक्ट हम क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं, सीधी बात, नो बकवास। चलिए, आज के इस सेशन का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है गेट 2025 के सिविल इंजीनियरिंग के सेकेंड सेट में 1 मार्क के लिए पूछा गया था। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ ln(x) विथ रिस्पेक्ट टू x। करेक्ट, यहाँ लिखा भी गया है इंटीग्रल ऑफ ln(x) dx। तो आप अगर दिमाग पे थोड़ा जोर डालेंगे तो आपको फार्मूला याद आ जाएगा, दैट इज़ x ln(x) माइनस x होता है इसका फार्मूला। ठीक है, बट अगर आपको फार्मूला नहीं भी याद है तो आप कैसे एग्जाम में करेंगे? सपोज करिए अगर आप एग्जाम में बैठे हैं, आपको फार्मूला नहीं याद आ रहा है, तो आप क्या करेंगे उस केस में? तो आपको क्या याद होना चाहिए? आपको याद होना चाहिए इंटीग्रल ऑफ u इंटू वी डी एक्स। करेक्ट, इसका अगर आपको पता है फंडा क्या होता है, इंटीग्रल ऑफ u इंटू वी, दो फंक्शन अगर दिया हुआ है, u एक फंक्शन है, v एक फंक्शन है, और दोनों का एक साथ में इंटीग्रल करना है, तो आप कैसे करते हैं? सेम चीज़ यहाँ पर हम लोग इसी फार्मूले को यहाँ अप्लाई कर देंगे। तो बट आपको याद होना चाहिए कि कैसे करते हैं। कैसे करते हैं भैया? तो यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन मानते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन में मान लेता हूँ 1 को, u को, एंड सेकंड फंक्शन मान लेता हूँ v को। इसका भी याद रखने का तरीका है कि फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन किसको मानना है। तो फर्स्ट फंक्शन उसी को अपन मानते हैं i l a t e, i फॉर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, l फॉर लॉगरिथमिक, a फॉर एल्जेब्रिक, t फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक, e फॉर एक्सपोनेंशियल। करेक्ट, इसी ऑर्डर में हमारे पास में जो पहले आएगा उसको क्या लेंगे अपन? u लेंगे, दैट इज़ फर्स्ट फंक्शन। चूजिंग फर्स्ट फंक्शन, मैं लिख देता हूँ, चूजिंग फर्स्ट फंक्शन दैट इज़ u। करेक्ट, तो क्या होता है यहाँ पर हमारे पास में फार्मूला क्या होता है? फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन, तो आप समझिए कि फर्स्ट फंक्शन को कैसे सेलेक्ट करना है। ठीक है, आइलेट रूल लगा लेना है, दैट इज़ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक, a फॉर एल्जेब्रिक, t फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक, e फॉर एक्सपोनेंशियल। राइट, नाउ अभी हमको क्या करने का है, ये फार्मूला कैसे लगाते हैं वो देखना है। तो u, दैट इज़ u को बाहर रखेंगे, द फर्स्ट फंक्शन को बाहर रखने का है, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रल लेना है अपने को, माइनस फर्स्ट फंक्शन जिसको हमने बाहर रखा था उसका डेरिवेटिव लेंगे, दैट इज़ u डैश कर देता हूँ मैं। ठीक है, उसके बाद जिसका हमने सेकेंड फंक्शन का क्या करेंगे, फिर से इंटीग्रल लेंगे, dx इंटू डी एक्स। करेक्ट, अब यहाँ पर आप बोलेंगे सर 2 बार dx क्यों लिख दिया? तो भैया यहाँ पर ये वाला एक इंटीग्रल है और ये वाला एक इंटीग्रल है, इसलिए 2 अलग अलग ds लिखा है। ठीक है, चलिए, आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। अभी इसी फार्मूले को अपन यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, इसी फार्मूले को यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। करेक्ट, अभी कैसे करेंगे देखते हैं। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ यहाँ से, चलिए एडजस्ट कर देता हूँ इधर। ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी क्या करना है अपने को? सेम चीज़ यहाँ पर अप्लाई करना है इसको पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या था? इंटीग्रल ऑफ ln(x). अभी आप बोलेंगे सर यहाँ पर इंटीग्रल ऑफ ln(x) है और यहाँ पर dx है, तो यहाँ पर एक ही फंक्शन दिख रहा है मुझे, दूसरा फंक्शन कहाँ है? ये तो हमारे पास में एक फंक्शन हो गया, या तो आप इसको u लेंगे या तो v लेंगे। u और v चूज़ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आइलेट रूल लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो दूसरा फंक्शन आप क्या लेंगे? दूसरा फंक्शन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1। करेक्ट, ठीक है, तो इन दोनों में से कौन सा आएगा फर्स्ट? दैट मीन्स u किसको लेंगे आप, v किसको लेंगे? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर i फॉर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, सेकंड पे ही आ रहा है आपके पास में क्या? लॉगरिथमिक, दैट मीन्स आप इसको क्या लेंगे? फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन मान लेंगे 1 को। करेक्ट, क्योंकि हमारे पास में ऑर्डर में देखिए आप यहाँ से कौन आएगा पहले? लॉगरिथमिक पहले आएगा। ठीक है, क्या आएगा भैया आप बताइए मुझे? ln(x) को अपन बाहर रखेंगे, इंटीग्रल ऑफ 1 कर देंगे,
डी एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ, क्या करते हैं फॉर्मूले में बताइए, डेरिवेटिव निकालते हैं किसका, जिसको अपन ने बाहर रखा था। बाहर किसको रखा था, बाहर रखा था दैट इज़ फर्स्ट फंक्शन दैट इज़ ln x, उसका डिफरेंशियल क्या होता है 1/x, ठीक है। इंटीग्रल ऑफ क्या करेंगे अभी सेकंड फंक्शन दैट इज़ 1 dx इंटू डी एक्स, करेक्ट। अभी क्या आएगा बताइए, अभी यहाँ पर आएगा हमारे पास में 1 का इंटीग्रल क्या होता है x, और यहाँ पर आ जाएगा ln x। अभी आप ये मत बोलिएगा कि सर इस x को यहाँ पर रख दीजिए और x इंटू एक्स करके x स्क्वायर कर दीजिए, ये कभी मत करिएगा, क्योंकि ये ln x, ln जो ये वाला x है वो x लॉन के साथ में है, ना कि अलग से है। दिस इज़ वन पार्ट एंड दिस वन इज़ अनदर, ठीक। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है। तो अभी हमारे पास में क्या आएगा, इंटीग्रल 1/x इंटू 1 का इंटीग्रल क्या आ जाएगा, 1 का इंटीग्रल आ जाएगा x इंटू डी एक्स। एक इंटीग्रल चला गया इसलिए एक डी एक्स बचा है अभी, ठीक है। अभी क्या आएगा, ये आएगा x ln x माइनस क्या हो जाएगा, ये x और ये x कट जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास में, इंटीग्रल ऑफ 1 dx इक्वल टू क्या आएगा, x ln x माइनस 1 का इंटीग्रल x प्लस सम कांस्टेंट टर्म लिख देता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पर लिमिट की वैल्यू हमारे पास में गिवन नहीं है, ठीक। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास में, ये इंटीग्रल की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, जो कि हमारे पास में कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, देखिए चेक करिए, x ln x माइनस एक्स प्लस कांस्टेंट टर्म, ऑप्शन ए फॉर अहमदाबाद इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियरली समझ में आया होगा। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि आइलेट रूल कैसे अप्लाई करते हैं और इंटीग्रल ऑफ u इंटू वी हम कैसे लिखते हैं। मैं चाहता तो डायरेक्ट एकदम लिख देता कि अरे भैया ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि फार्मूला एकदम डायरेक्ट होता है, बहुत सारे बच्चे को याद रहता है, बट अगर जिनको याद नहीं रहता है उनके लिए ये तरीका है। अगर आपको याद नहीं रहता है तो आप सिर्फ ये याद रखिए, ये आप कहीं पर भी अप्लाई कर सकेंगे, दैट इज़ आइलेट रूल फॉर इंटीग्रल ऑफ u इंटू वी। कभी भी अगर आपके पास में कोई दो फंक्शन होगा इंटीग्रल ऑफ u इंटू वी के फॉर्म में, तो आप आइलेट रूल लगाकर वहाँ पर आप आराम से क्वेश्चन को कर पाएंगे, ठीक है। ये बहुत हेल्प करता है, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको यहाँ डिस्कस किया। अदरवाइज़ मैं यहाँ पर डायरेक्ट इसको ऐसा टिक करके क्वेश्चन को आगे बढ़ा सकता था, बट मेरा मोटिव वो नहीं है कि मैं जस्ट आपको सॉल्यूशन या फिर आंसर दे दूँ। अगर मैं यहाँ पर अपना 10 या 15 मिनट या फिर 20 मिनट अगर आपको दे रहा हूँ, तो आपको कुछ इनपुट मिलना चाहिए, उसका कुछ आपको लर्निंग मिलनी चाहिए, दैट मीन्स यू शुड लर्न समथिंग। अगर आपने ये वाला चीज़ अगर आपको पता था कि कैसे अप्लाई करते हैं, इट्स वेरी गुड। अगर आपको नहीं पता था तो आप इसको नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में कि कैसे अप्लाई करते हैं हम लोग इंटीग्रल ऑफ u इंटू वी डी एक्स। दैट मीन्स दो फंक्शन जब रहेंगे तो कैसे हम लोग वहाँ पर फर्स्ट फंक्शन कैसे डिसाइड करेंगे, आइलेट रूल लगाकर, ठीक है। चलिए, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। चलिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, ये क्वेश्चन पूछा गया था गेट 2025 के सिविल इंजीनियरिंग के पेपर में 2 नंबर के लिए, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, कंसिडर द फंक्शन गिवन बिलो एंड पिक वन और मोर करेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग चॉइसेस। ये क्वेश्चन मल्टी सेलेक्ट क्वेश्चन है, दैट इज़ MSQ। यहाँ पर एक से ज़्यादा ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो जब भी MSQ क्वेश्चन आता है तो जो एक स्टूडेंट है उसके दिमाग में यही क्वेश्चन ये होता है कि क्या मैं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करूं या ना करूं। बट बिलीव मी, जब भी MSQ क्वेश्चन आता है ना, तो आप एक बात दिमाग में ज़रूर बैठाइए कि क्वेश्चन MSQ है, इसका मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन डिफ़िकल्ट है। क्वेश्चन में एक से ज़्यादा ऑप्शंस हैं करेक्ट, नो डाउट, बट क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड एकदम आपको पूछा जाता है जब आप MSQ क्वेश्चन जब आप एग्जामिनर आपसे पूछता है। तो आप ये बात दिमाग में ज़रूर बैठाइए कि जब भी आपके पास में MSQ क्वेश्चन आता है तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होता है, गलती नहीं होगी वहाँ पर, एकदम गारंटी है आपको। अगर आपको कंसेप्ट पता है तो गलती नहीं होगी, ठीक है। अभी इस क्वेश्चन में क्या करना है आपने को, इस क्वेश्चन में हमें मैक्सिमा मिनिमा देखना है। फंक्शन का एक फंक्शन गिवन है, वहाँ पर मैक्सिमा देखना है और मिनिमा देखना है। तो क्या कंसेप्ट यूज़ करते हैं, जो फंक्शन f(x) है उसका
क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे और उसको ज़ीरो के साथ इक्वेट करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स मिल जाएंगे अपने को, ठीक है। उन क्रिटिकल पॉइंट्स को क्या करेंगे अपन, एफ डबल डैश ऑफ एक्स में पुट करेंगे, ग्रेटर देन जीरो आएगा तो क्या आएगा, मिनिमा, लेस देन जीरो आएगा तो मैक्सिमा उन पॉइंट्स पे, ठीक है, x1 x2 उस पे एफ डबल डैश एक्स में जब पुट करेंगे तो बस यही वाला कंसेप्ट यहाँ पर अप्लाई करना है जो हम लोग कन्वेंशनली यूज़ करते हैं मैक्सिमा मिनिमा के लिए, ठीक है। चलिए तो अभी इसको अप्लाई करते हैं, क्या आता है देखते हैं। तो फंक्शन क्या है हमारे पास में, फंक्शन है एफ ऑफ x इज़ व्हाट, एक्स क्यूब माइनस 15/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 18x प्लस 20, राइट। नाउ इफ़ आई वांट टू फाइंड आउट द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 15/2 अलग से रख देते हैं अपन, इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x, ठीक है, प्लस 18x को अगर आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 18, 20 को डिफ्रेंशिएट करेंगे क्या आएगा 0 क्योंकि कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। अभी इसको क्या करेंगे 0 के साथ इक्वेट कर देते हैं अपन क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट चाहिए हमें, तो क्या आएगा बताइए मुझे, 3x स्क्वायर माइनस ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 15x प्लस 18 इक्वल टू 0। अभी 3 बाहर ले लेता हूँ मैं, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5 तिया 15 और 6 तिया 18, ठीक, करेक्ट। तो अभी इसको अपन सॉल्व कर देते हैं, ये 3 तो उधर जाके 0 हो जाएगा, तो मैं सिर्फ किसको सॉल्व कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, मिडिल टर्म का स्प्लिटिंग करेंगे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x ले लेता है अपन, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 3, यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 3, ये हमें क्या दे देगा, ये हमें दे देगा x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0 इक्वल, यहाँ पर क्या आ जाएगा x की वैल्यूज 2 और 3। मैं चाहता तो डायरेक्ट लिख सकता था यहाँ, इसके बाद सिर्फ डायरेक्ट मैं लिख देता x इक्वल टू 2 और 3, बट मेरा काम यहाँ पर सिर्फ आंसर निकालना नहीं है, सारी चीज़ों को मैं स्टेप बाय स्टेप लेके जाता हूँ जिससे कि एक एवरेज स्टूडेंट भी अगर इस लेक्चर को देख रहा है वो भी समझ पाए हर चीज़ों को। यहाँ पर हर तरह के स्टूडेंट मेरे लेक्चर को देखते हैं, चाहे वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाला एक स्टूडेंट है वो भी देखता है, एक एवरेज स्टूडेंट भी देखता है, और उससे ज़्यादा अगर कोई अगर बहुत अच्छा कर रहा है तो वो भी कभी देखता है, ठीक है। तो हर तरह के स्टूडेंट है, इस वजह से मैं यहाँ पर जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन है वो स्टेप बाय स्टेप समझाते हुए मैं यहाँ पर डिस्कस करता हूँ, ठीक है। तो आप ये मत समझिए कि मैं यहाँ पर एकदम आपको लार्ज करके बता रहा हूँ, मैं हर एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या आ गया हमारे पास में, x इक्वल टू 2 और 3 मिल गया हमें। अभी क्या चाहिए हमको, सेकेंड डेरिवेटिव चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ सेकेंड डेरिवेटिव निकालता हूँ, तो मैं इसको थोड़ा सा साइड कर देता हूँ, ठीक है। सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है, सेकेंड डेरिवेटिव, तो क्या आएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आया था, एफ डैश ऑफ एक्स वॉज वॉट, एफ डैश ऑफ एक्स वॉज 3x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 18, यही था फर्स्ट डेरिवेटिव जिसको हमने 0 के साथ इक्वेट किया था। सेकेंड डेरिवेटिव अगर मैं निकालूं तो क्या आ रहा है देखिए, यहाँ पर आ जाएगा 6x, 3x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 6x माइनस 15x को डिफरेंशिएट कर दिया हमने तो आएगा 15। अभी क्या करना पड़ेगा हमें, सेकेंड डेरिवेटिव में क्या पुट करना पड़ेगा, एक बार 2 पुट करेंगे और एक बार 3 पुट करेंगे, x की जगह पर, यहाँ पर जो x है सेकेंड डेरिवेटिव में एक बार x की जगह पर 2 पुट करेंगे और एक बार x की जगह पर 3 पुट करेंगे, जो वैल्यूज़ आएंगी उनके बेसिस पे हम बोलेंगे कि किन पॉइंट्स पर मैक्सिमम मिल रहा है और किन पॉइंट पर मिनिमम मिल रहा है, करेक्ट। तो 6 इंटू एक्स की वैल्यू 2 रख रहे हैं अपन, तो क्या आ रहा है बताइए मुझे, 6 दूनी 12, 12 में से 15 जाएगा तो बचेगा 3 माइनस 3, करेक्ट, विच इज़ लेस देन 0। तो लेस देन 0 जब होता है तो क्या मिलता है हमें, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिलता है, दैट मीन्स दिस x इक्वल टू 2 इज़ अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, x इक्वल टू 2 इज़ अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, दैट इज़ ऑप्शन डी। तो एक करेक्ट आंसर है, डी फॉर दिल्ली इज़ वन ऑफ द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगर
2 पे मैक्सिमम मिल रहा है तो 2 पे मिनिमा तो नहीं मिल सकता, दैट मीन्स ऑप्शन सी तो इनकरेक्ट है। ये बात तो करेक्ट एकदम, मतलब कि सही बात है, ठीक है। दैट मीन्स अगर 2 पे हमें मैक्सिमम मिल रहा है, लोकल मैक्सिमा, तो सी पे क्या मिलेगा, मैक्सिमा तो नहीं मिलेगा, मिनिमा तो नहीं मिलेगा ना, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, ऑप्शन डी को करेक्ट किया है, तो सी को हमने कैंसिल कर दिया, ठीक है। अभी सिमिलरली अगर एक्स की जगह पर अगर अपन सेकेंड डेरिवेटिव में 3 पुट कर दें तो क्या आ रहा है, देखिए हमने कुछ नहीं किया, बस यहाँ पर एक बार 2 रखा है और एक बार सेकेंड डेरिवेटिव में 3 रखा है, जिससे कि हमको पता चले कि मैक्सिमा किस पॉइंट पर है और मिनिमा किस पॉइंट पर है, करेक्ट। तो क्या आएगा अपने पास यहाँ पर बताइए, 18 में से 15 जाएगा तो बचेगा 3 विच इज़ ग्रेटर देन 0। जब ग्रेटर देन 0 आता है तो क्या होता है, पॉइंट ऑफ मिनिमा। दैट मीन्स एट x equal to 3 we will have a point of minima. At x equal to 3 we will have a minima, that is A for Ahmedabad. That means option A and option D is correct. ऑप्शन बी करेक्ट क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर x इक्वल टू 3 पर मैक्सिमम बोल रहा है, हमें मिनिमा मिला है यहाँ पर, देखिए एट x इक्वल टू 3, ठीक है। दैट मीन्स ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी, ए फॉर अहमदाबाद, डी फॉर दिल्ली इज आवर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मल्टी सेलेक्ट क्वेश्चन होने के बावजूद ये क्वेश्चन एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड था, और ये क्वेश्चन 2 नंबर के लिए पूछा गया था। सिविल इंजीनियरिंग के सेकंड सेट में 2 नंबर के लिए ये सवाल पूछा गया था, और इसमें आप देख सकते हैं कि हमें कितना, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन तो मैं नहीं बोलूँगा, ये 1 स्टेप 2 स्टेप आप मान सकते हैं, उसके बाद ये तीसरा स्टेप आप मान सकते हैं, 3-4 स्टेप में आपके पास में आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर हर एक चीज़ों को डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ, दैट्स वाई यहाँ पर 4 से 5 मिनट लग रहा होगा मेरा। बट अगर आप एग्ज़ाम में सॉल्व करेंगे, सिर्फ इन स्टेप्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो मैक्सिमम 2 मिनट, 1 से 2 मिनट लगेगा। और 2 नंबर का सवाल बनाने में अगर आप 2 मिनट दे रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, 2 मिनट तो लगते ही हैं, 1 से 2 मिनट आपको लगना चाहिए 2 मिनट का, अगर आप 2 नंबर वाला सवाल अगर आप बना रहे तो, ठीक है। क्योंकि 2 मार्क्स वाले सवाल में थोड़ा सा कंसेप्ट होता है, ये क्वेश्चन तो उतना ज़्यादा कंसेप्चुअल नहीं था, बट यहाँ पर डायरेक्ट चीज़ें पूछी गई थी आपसे कि मैक्सिमा किस पॉइंट पर है और मिनिमा किस पॉइंट पर है। बट ये क्वेश्चन मल्टी सेलेक्ट होने के कारण से बच्चे यहाँ पर भूल करते हैं, मिस्टेक्स करते हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चे तो अटेम्प्ट ही नहीं करते, क्योंकि ये मल्टी सेलेक्ट क्वेश्चन देखकर ही वो अटेम्प्ट नहीं करते। मैक्सिमम 70 to 80% स्टूडेंट मल्टी सेलेक्ट क्वेश्चन को देखकर भाग जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है यार एक ऑप्शन में टिक करूँगा, दूसरा ऑप्शन मेरे को मिलेगा नहीं, तो वो पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा और निगेटिव भी हो जाएगा। निगेटिव तो नहीं रहता है एमएसक्यू में, बट क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक है। सो आई होप ये जो सेशन था वो आपको क्लियरली समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप क्या कर सकते हैं, हमें व्हाट्सएप पे भी व्हाट्सएप करके आप पूछ सकते हैं डाउट, ठीक है। थैंक यू सो मच। एंड ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप सभी स्टूडेंट से, आप वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स बेल आइकन को प्रेस नहीं करते, जिससे कि उनको अपडेट ही नहीं मिलता है कि मैं कब लेक्चर अपलोड करता हूँ, ठीक है। सो दैट्स वाई आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए और हिट द बेल आइकन बटन, ठीक है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।